नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उस सीरीज के अंतर्गत अपन प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। और प्लांट टिश्यू में अब तक आपने टिश्यू के जो टाइप हैं उनमें विभेजोतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। प्लांट टिश्यू के 2 वीडियो डल चुके हैं। अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ही 3rd वीडियो शुरू कीजिए। आपने उनको देख लिया तो अगला वीडियो देखने से पहले एक बार जो नोट्स होते हैं उनको फटाफट 2-5 मिनट के लिए रिवाइज कर लिया करो, जिससे आपको बातें रिकॉल हो जाएं। देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करता हूं आपको। एक तो क्या है कि 2-3 चीजें अपन शुरू कर रहे हैं। पहले नंबर, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे मान लो आज की क्लास कंप्लीट होती है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद मेरे पास जैसे 2-3 जनों के सजेशन आ गए, सुझाव आ गए, तो जैसे टॉपिक पूरा होता है उस आज की क्लास से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा इस वीडियो के अंत में। इसी बोर्ड के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डालेंगे। अगर आपने वीडियो ढंग से सुना होगा तो आप इजीली उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन वैसे लिख भी दूंगा या फिर किसी दिन नहीं लिखा जाएगा, वीडियो बड़ा होता दिखेगा तो अपन इनको वर्बली भी पोस्ट लेंगे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस दिन वीडियो पढ़ाया जाएगा उसी दिन से संबंधित। आंसर नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको आता है तो, और नहीं आता है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके पहले शुरुआत में अपन उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर बता देंगे। एक तो अपन ये शुरू करने वाले हैं कि हर वीडियो के लास्ट में अपन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो से संबंधित डालेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर बात, तो ऐसा करते करते जैसे मान लो एक टॉपिक पूरा होगा तो उसके 20, 25, 50 क्वेश्चन वैसे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। दूसरे नंबर बात कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये मैं बार बार वीडियो में नहीं बोलता, सीधा मेरा क्लास आते ही शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा है वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने कुछ साथियों के साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि कुछ टीचर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट का वैसा अपना ग्रुप होता है और टीचर्स का वैसा अपना ग्रुप होता है। देखें, अगर कोई यूट्यूब पर आके ये बोलता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलता है कि मैं केवल और केवल आपके लिए ऐसा कर रहा हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा अक्सर होता नहीं है। सीधी सीधी बात है, सबका अपना एक स्वार्थ होता है। यूट्यूब पर आने का आपके लिए फायदा ये होता है कि फ्री प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कोई पेमेंट नहीं है। और मैं ये क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ग्रेड की क्लास पूरी करेंगे अपन, और फर्स्ट ग्रेड की क्लास के दौरान यहां पर अपन जो इस फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होगा उससे संबंधित अपन 1 रुपया किसी तरह से कोई पेमेंट नहीं करेंगे। ये केवल यूट्यूब की क्लास चलेंगी, फ्री चलेंगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि अपन पूरा कोर्स करें। अभी अपन धीरे इसलिए चल रहे हैं कि अभी आसपास में कोई एग्जाम है नहीं, लेकिन आएगी इस निश्चित रूप से, मान के चलें। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए अपन ये फ्री चलाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। ठीक है, ये बात क्या हो गई, इससे संबंधित होगी। तीसरे नंबर बात ये हो गई कि एक तरह की वीडियो अपन और शुरू करेंगे, आज से ही लॉन्च करेंगे, उनको इसी चैनल पे मिलेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा मामला। इसके साथ साथ में बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, या बायोलॉजी से संबंधित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इजीली याद नहीं होती, और उनके लिए कोई ना कोई प्रकार की ट्रिक बनानी पड़ती है। मेरी बनाई हुई ट्रिक एकदम यूनिक मिलेगी आपको, और अगर 1-2 बार उसको पढ़ लोगे तो इजी वे में याद हो जाएगी। ट्रिक के जो वीडियो बनाए उनको भी आप मैक्सिमम शेयर करें। देखो, चैनल ग्रोथ करेगा उसी में सबका फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा चैनल ग्रोथ करेगा उतना ही ज्यादा मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने का। क्योंकि ये मतलब ऐसा जमाना है कि आप लगातार किसी को मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन क्या है कि संख्या बढ़ेगी। हाँ कि भाई मैं 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आज 7 जुड़ रहे हैं, आप 10 जुड़ रहे हैं, 20 जुड़ रहे हैं।
अगर संख्या कम होती, क्योंकि कंटेंट किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा, कंटेंट शानदार मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैटर आपको नो डाउट बहुत अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन आंसर आगे चलकर जैसे जैसे एग्जाम का कोई अपने पास शेड्यूल आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर इतने सारे करेंगे कि आपकी मतलब जो कोई टॉपिक होगा ना उसका मतलब कचुम्बर निकल जाएगा, ऐसा मान लो, सब कुछ याद हो जाएगा, उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। और एकदम फ्री माइंड से अभी आप नोट करते जा रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी इस समय रीट की तैयारी में अपना समय ज्यादा लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाना भी चाहिए, क्योंकि रीट की आपको परीक्षा संभावित नजर आ रही है कि 26 सितंबर को आपकी रीट एग्जाम होनी है, और उस हिसाब से आपके पास में 3 महीने का समय ही है। 3 महीने का समय बहुत पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी कोई जीरो से शुरू कर रहा है तो बहुत बढ़िया कर सकता है। तो रीट वाले बिल्कुल रीट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। लेकिन एक बात बता दूं, अगर रीट की तैयारी आपकी पहले बढ़िया की हुई है और आप अभी रिवीजन मोड में हैं, तो मेरे हिसाब से रीट का जितना पढ़ते हो उतना तो पढ़ना ही चाहिए। उसके साथ साथ में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, अगर आपका इन फ्यूचर टारगेट फर्स्ट ग्रेड भी है, इन फ्यूचर टारगेट आपका फर्स्ट ग्रेड भी है, तो क्या करें, आप वीडियो को देखें और केवल नोट्स बना ले, छोड़ दें, बाकी आप अपना समय रीट को दें। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा आपको सप्ताह में मुश्किल से देखो 7 के 7 दिन तो क्लास ही नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन 5 दिन क्लास होती है। 5 दिन क्लास होगी और 5 दिन क्लास में 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो होता है, लिखने में 5-10 मिनट खर्च होते हैं, 10 मिनट लगेंगे, तो 30 मिनट मतलब 40 मिनट, 30-40 मिनट के समय आप अगर देते हैं तो आपके फर्स्ट ग्रेड का भी मैटर साथ में तैयार होता जाएगा। और ये जो टिश्यू वगैरह हैं ये आपके और भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे, रीट वगैरह में भी काम आ जाएंगे, सेल वगैरह का शुरू करेंगे यूनिट तो सारी की सारी काम आ जाएंगी वहां। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, शेयर कर दें, और वो जो शॉर्ट्स के वीडियो जो बनाएंगे अपन, जो ट्रिक वाले, उनको भी आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। आप क्या करें, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी क्या करें, अलग से रजिस्टर डाल दें और उसके ऊपर लिख दें बायोलॉजी ट्रिक। आपने पहले वीडियो देख रखा है तो भी कोई खास बात नहीं है, उनमें से ट्रिक अपन उठाएंगे और क्या करेंगे, बायोलॉजी ट्रिक नंबर 1 डाल देना और वो ट्रिक लिख लेना। ऐसे करके आपके पास में एक ट्रिक का रजिस्टर तैयार हो जाएगा। और फिर जब भी आपको कोई चीज होगी ना, वरना तो अलग अलग टॉपिक में ट्रिक रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, एक साथ ट्रिक आ जाएंगी ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसी ट्रिक अपन फिर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए भी लेकर आएंगे, बहुत सारी बनाई पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो ये दूसरी बातें हो गई है ना, सब्सक्राइब वाला मैटर हो गया। और तीसरा अपन जो शॉर्ट वीडियो लाएंगे ट्रिक वाला, उसको भी आप शेयर करें और उसको भी आप नोट कर लें, ये बात तीसरी होगी, ठीक है। चौथी बात क्या है कि वीडियो जब आप देखें तो पूरा वीडियो देखें एक साथ, जब फुर्सत तो तभी चलाएं वीडियो को, ऐसा नहीं कि चलते ही आया वीडियो चल देख लिया, 2 सेकंड का देखा उसके बाद बंद कर दिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। क्योंकि फायदा तभी होगा जब वीडियो पूरा देखेंगे। तो आप क्या करें, जैसे नोटिफिकेशन आता है जिसके पास में, नोटिफिकेशन आ गया, आने के बाद क्या करें, आप जब भी आपको फुर्सत मिले, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, जब भी फुर्सत मिलेगी, हाँ मेरे को ये वीडियो देखना है और इसके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, मतलब अगला वीडियो आने से पहले आप उसके नोट्स बना के तैयार रखें, जिससे आपको अगली क्लास को आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। ये सब चीजें अपन जो थोड़ा सा है मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अभी अपन टॉपिक शुरू करते हैं अपना, है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब अपन शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने क्या ये पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खास बात होती है, VIPSDM से पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, मतलब ग्रोथ के आधार पर क्या प्रकार होता है, डेवलपमेंट के आधार पर क्या प्रकार होता है, फंक्शन के आधार पर क्या प्रकार होता है, आपके सेल डिवीजन के आधार पर क्या प्रकार होता है, पोजीशन के आधार पर क्या प्रकार होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो ऐसे अपन ने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। अपन ने यह पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो थ्योरी है वो किसने दी थी, एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, नागेली शब्द आया था। उसके बाद ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, श्मिट आया था वैज्ञानिक। उसके बाद में एक आया था हिस्टोजन थ्योरी, हॉन्स्टीन आया था। और उसके बाद में कार्पर केपे थ्योरी, शूप आया था, केपे एप से एप आ गया था। तो ये 4 थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। एक क्विसेंट एरिया है उसके बारे में देखा था। इतना सब अपन जान चुके थे किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व विभेद्योतक उत्तक जो विभाजन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सेल में तो ग्रोथ होगी, प्लांट में ग्रोथ होगी, टिश्यू में डेवलपमेंट होगा। तो उसके बेसिस पर देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा मेरिस्टेमेटिक नहीं रहता। यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ समय बाद में
कुछ दिनों बाद में परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक में तब्दील हो जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। क्लास के अंत में इसी टॉपिक से संबंधित मैं 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, आपको उनके आंसर ले लेने हैं और फिर जब कमेंट बॉक्स होगा तो उसमें क्वेश्चन के हिसाब से आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और आप यहां पर A B C जो भी आपका आंसर है ना वो यहां पर डाल देना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखें, परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा कौन सा हो गया, स्पेशल टिश्यू। हिंदी में लिखना चाहो सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। 3 किसके प्रकार हैं, परमानेंट या स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। प्लांट में पढ़ रहे हैं अपन, एनिमल अपन 4 टिश्यू पढ़ के आ गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। ठीक है जी। अब देखें, सिंपल टिश्यू है, उस सिंपल टिश्यू को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है सेल्स के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूं इसको। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरेन्काइमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। दूसरा है कोलनकाइमा, जिसको बोलते हैं स्थूल कोणोतक। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं दृढ़ोतक। ये किसके प्रकार हैं, ये परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक है, उसके 3 प्रकार हैं, मृदुतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये याद नहीं रहे क्रम तो ऐसे याद कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, PCS। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इस ट्रिक से आप उसको क्या कर लेना, याद कर लेना, PCS। अब देखो, आप ऐसा ही बनाना इसको और बनाने के बाद 4 टाइप ही बनाना अपनी कॉपी में, लंबी कॉलम से बना लेना इसको और एक एक की बातें एक एक के नीचे लिखते जाना। ठीक है, अब देखो एक एक को अपन लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो अपना क्या है, पैरेन्काइमा। अब देखो, पैरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू है, उसकी सेल किसकी बनी होती है, पहला क्वेश्चन यही है। उसकी जो सेल्स हैं वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज, और उसका जो मिडिल लेमिना है वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। एक बात हो गई जी, सेलुलोज प्लस कैल्शियम पेक्टेट याद रखना। ये याद भी ना रहे तो ये याद रखना कि सेलुलोज है यहां पर मेन, 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात, मृदुतक है, पैरेन्काइमा है, इसके काम क्या है वैसा देखा जाए तो इसका काम है सेल में जो प्लांट है, प्लांट के ऑल इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारे के सारे इसी टिश्यू के द्वारा किए जाते हैं, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू के द्वारा, ऑल इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, आगे देखें, एक बात और आती है महत्वपूर्ण इसमें जो सेल्स होती है ना वो आपके 14 फलक के रूप में व्यवस्थित होती हैं। 14 फलक वाली सेल जिस टिश्यू में पाई जाती हैं वो क्वेश्चन आता है बार बार में, और वो टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। अब ये जो सेल हैं वो आयताकार भी हो सकती हैं, ये कोई और बहुभुजीय आकृति की भी हो सकती हैं, षटकोणीय भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपके वर्गाकार भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी तो किस फलक के रूप में होंगी कि 14 फलक जो है वो फलक के रूप में ये इसके अंदर पाई जाती है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू कहां पाया जाता है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू सभी भागों में मिलेगा, लगभग सभी भागों में, प्लांट के सभी भागों के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू इजीली मिल जाता है। आगे, इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है,
अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, लेकिन यहां पर इंटरसेलुलर सेल है, स्पेस है, वो प्रेजेंट है, वो पाया जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना। पैरेन्काइमा सेल किसकी? सेलुलोज प्लस कैल्शियम पेक्टेट की। ऑल इंपॉर्टेंट वर्क है इसके। 14 फलक वाली सेल होती हैं, सभी भागों में पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो पैरेन्काइमा जैसा काम करता है, जैसा इसका वर्क है, उसके अकॉर्डिंग इसके प्रकार हैं। आप इसके नीचे लिखते जाना, मैं इधर बोर्ड पे लिख देता हूं। पहला देखो, एक को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, एक को बोलते हैं एरेन्काइमा, एक को बोलते हैं प्रोजेन्काइमा, एक को बोलते हैं स्टेलेट और एक को बोलते हैं ईडियोब्लास्ट। ये कुछ प्रकार हो गए। किसके प्रकार हैं? सारे के सारे ये प्रकार हैं पैरेन्काइमा के प्रकार। इन प्रकारों का मतलब क्या है? देखें, जिन पैरेन्काइमा के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है, हरित भागों में ज्यादा पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। मतलब इसके अंदर क्या हो गया? पैरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा। ठीक है, आगे देखो, एरेन्काइमा में एयर वाली सेल्स के अंदर, ठीक है, ज्यादातर कहां पर? जैसे जो जलीय पादप हैं, पादपों में ये वाला जो प्रकार है वो ज्यादा मिलेगा, एरेन्काइमा। तो जैसे मान लो कि बियोन्सी वगैरह जो पादप तैरते हैं या जो पानी में रहते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, जो आपके CO2 है वो लेते हैं। तो ये वाला जो प्रकार है वो किस में मिलेगा? एरेन्काइमा प्रकार आ गया। आगे देखें, प्रोजेन्काइमा। अगर किसी पैरेन्काइमा की आकृति है वो ढोलक के आकार की है या सुंडाकार है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेन्काइमा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट याद रखना, सैटेलाइट का एग्जांपल याद रखना, किस में मिलेगा? केले के अंदर। केले में जो पैरेन्काइमा है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। और कुछ पैरेन्काइमा सेल ऐसी होती हैं जिनका काम है उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और उनको बोलते हैं ईडियोब्लास्ट सेल्स या ईडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। और ये एग्जाम्पल ज्यादातर मिलेगा आपको जलकुंभी में। ये लो जी, ये प्रकार, मतलब कुल समाचार कितने हैं? पैरेन्काइमा, सेलुलोज पेक्टेट, ऑल इंपॉर्टेंट वर्क, 14 सेल वाली फलक वाली सेल्स हैं, स्पेस प्रेजेंट है, प्रकार है क्लोरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट है, एरेन्काइमा मतलब एयर से संबंधित, प्रोजेन्काइमा ढोलक के आकार का, स्टेलेट में याद रखना केला इसका एग्जाम्पल है, और ईडियोब्लास्ट सेल का याद रखना कि उत्सर्जित पदार्थों को संग्रहण करने वाला पैरेन्काइमा ईडियोब्लास्ट कहलाता है। एग्जाम्पल है जलकुंभी। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? ये सारी बात होगी पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा के बाद में है कोलेन्काइमा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से उठा लो। इसकी सेल में सेलुलोज प्लस पेक्टेट का आवरण है, और इसकी सेल में याद रख लो आप सेलुलोज प्लस पेक्टीन। इंपॉर्टेंट है यहां पर सेलुलोज देखो तीनों में मिलेगा। पेक्टेट से यहां पर कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसमें सेलुलोज आएगा, इसमें सेलुलोज पेक्टीन, इसमें सेलुलोज लिग्निन। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना सेलुलोज प्लस पेक्टीन, ये इसकी मेन बात है। एक बात और दिखना इसके अंदर, इसमें एक बात और लिखना, देखो छूट गई है, और ये है लिविंग सेल, लिख लेना ये, और ये भी लिविंग सेल है, ये डेड है, प्लस इसका ये भी लिख लो चाहे सेलुलोज प्लस लिग्निन। ये दो कंपैरिजन हो गया ना, 2-3 बातों का, लिविंग डेड, सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज लिग्निन। ठीक है, ये लिविंग हो गई। ठीक है, ये जो कोण होते हैं, किसी सेल के कोण या एंगल होंगे, उन एंगल पर मोटी होगी
इसीलिए उसको बोलते हैं कोलन कायमा। स्थूल कोणों तक, मतलब कोण जहां पर है उनके ऊपर स्थूल होगा, मोटा आवरण होगा। स्थूल होगा कहां पर? कोणों के ऊपर, एंगल के ऊपर। अभी एग्जांपल से आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्या पाया जाता है? प्लांट जो है उनमें, प्लांट में लचीलापन देते हैं। लचीलापन से क्या होगा? जैसे मान लो आंधी आती है, हवा आती है, तो प्लांट अगर ऐसे झुकेगा ना तो टूटेगा नहीं। तो प्लांट नहीं टूटता है, आंधी हवा से भी नहीं टूटता है। बड़ा कोई होगा ना प्लांट वो टूट सकता है, लेकिन छोटा प्लांट जैसे होगा वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। या कोई बुजुर्ग जो तना है ना वो टूट सकता है, लेकिन जीवित जो लिविंग है, आपके यंग है, वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ये टिश्यू पाया जाता है, और ये टिश्यू क्या कर देता है? उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, उसमें लचीलापन लेकर आता है, इसलिए टूटता नहीं है। पेड़ का तना इजीली टूटता नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना इसके, ये ज्यादातर मिलेगा डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम के अंदर ज्यादातर स्थिति, ये तो सब जगह मिलेगा, ये डाइकोट स्टेम में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, कोलन काइमा ही मिलता है। आगे देखें, इसके एग्जाम्पल प्रकार देख लो। एक होता है एंगुलर, एक होता है प्लेट या लेमिलर। अगर कोई हिंदी मीडियम का भी है तो इसको तो, उनको तो ये शब्द है ना वो खुद इंग्लिश में याद रखने चाहिए। एक होता है लेक्यूलर, एंगुलर, प्लेट और लेक्यूलर, एंगुलर, प्लेट और लेक्यूलर। ठीक है, देखो मतलब समझो इसका। अगर किसी कोलन काइमा की सेल्स में, अगर किसी कोलन काइमा की सेल्स में जो पेक्टिन का निक्षेपण है, पेक्टिन का निक्षेपण है वो ऐसे एंगल पर है, ये वाला सीधा सीधा एंगल पर है, तो उसको बोलेंगे एंगुलर। दूसरी बात, अगर ये निक्षेपण है इस प्रकार से, जैसे मान लो एक सेल है, ये वाली सेल है, और इस पर यहां पर ये निक्षेपण है इस प्रकार से, ठीक है, जमाव मान लो, उसको क्या बोलेंगे? प्लेट या लेमिलर। और अगर ये निक्षेपण इस प्रकार से है, जैसे ये सेल है और ये सेल है और ये सेल है और यहां पर ये है, किसका है ये तीनों चीजें हैं कहां पर? ये जो मैंने बता रखा है डॉट, इसमें क्या क्या भरा पड़ा है? इसमें भरा पड़ा है क्या? पेक्टिन, ये वाला। तो इस प्रकार का जो होगा, एंगुलर है, प्लेट वाला ये हो गया, और लेक्यूलर का मतलब दो तीन सेल के बीच का स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेस है, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है? उसके अंदर भरा पड़ा है पेक्टिन। एग्जाम्पल, जो पहले वाला है ना, ये सोलेनेसी कुल टमाटर वगैरह है ना, उनके अंदर ज्यादातर मिलेगा। प्लेट है, प्लेट में आपको मूली रखनी है और सूर्यमुखी रखना है ना। प्लेट में क्या रखनी है? मूली और सूर्यमुखी। मतलब प्लेट वाला एग्जांपल से संबंधित है मूली और सूर्यमुखी, इससे संबंधित सोलेनेसी कुल हो गया। और इससे संबंधित याद रखना कुकुरबिटा, और एक याद रख लेना, एक है आपके साल्विया। कुकुरबिटा और साल्विया याद रखना लेक्यूलर वाले का, प्लेट वाले का याद रखना मूली और सूर्यमुखी, और एंगुलर का याद रखना सोलेनेसी। ये तीन प्रकार हैं किसके? कोलन काइमा के। अब देखो कोलन काइमा में आपको मैं रिपीट करवाता हूं, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। पहला, कोलन काइमा की सेल्स किसकी बनी होती हैं? में क्या पाया जाता है मुख्यतः? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, पहले में क्या था? कैल्शियम पेक्टेट और सेलुलोज था, यहां पर पेक्टिन का आवरण है। आगे देखें, लिविंग सेल है, ये भी पहले वाले लिविंग सेल है, ये मुख्यतः डाइकोट स्टेम में मिलेगा। आगे देखो, कोणों पर एंगल पर मोटी होती हैं, प्लांट में लचीलापन इन्हीं कारण से होता है। एंगुलर है, प्लेट है, लेक्यूलर, तीन इसके प्रकार हैं। एंगुलर में याद रखना सोलेनेसी, प्लेट में याद रखना मूली सूर्यमुखी, और लेक्यूलर में याद रखना कुकुरबिटा साल्विया। ये दो काम निपट गए। कौन सा? पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तीसरा लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा। आप सीधा सीधा ही बनाना ऐसा, ठीक है। मैं स्पेस के कारण से आपको ये वाली बात इधर बता रहा हूं, आप सीधा ही उतारना। अब देखो, तीसरा नंबर पर है स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक। तो दृढ़ उत्तक है, नाम से पता चला दृढ़ है, ये मरा पड़ा है, डेड सेल है, ये मरने के बाद दृढ़ ही होगा। तो दृढ़ उत्तक डेड सेल से बना है, और सेलुलोज प्लस लिग्निन का क्या है इसके ऊपर? आवरण है। तो लिग्निन की मात्रा के कारण से क्या हो जाता है? ये दृढ़ हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब देखो, इसकी जो सेल्स हैं वो मुख्यतः कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपके मोनोकोट, स्टेम, वेस्कुलर बंडल एंड लीफ में।
पर याद मैंने रखना है मोनोकोट स्टेम। मतलब ये बात रट लो, ये बात रट लो कि कोलन काइमा मुख्यतया डाइकोट स्टेम में और स्क्लेरन काइमा मुख्यतया मोनोकोट स्टेम में ज्यादातर पाया जाता है। रट लेना इस बात को, ठीक है। अब देखो लिग्निन की मात्रा के आधार पर इसके दो प्रकार हैं। लिग्निन की मात्रा के आधार पर एक होता है फाइबर रेसे और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स, दृढ़ोतक सेल, दृढ़ोतक कोशिकाएं। अब मैंने बोला लिग्निन की मात्रा के आधार पर, तो इसमें लिग्निन की मात्रा कम, यहां पर लिग्निन की मात्रा ज्यादा, लिग्निन की मात्रा कम और यहां पर लिग्निन की मात्रा कम, ज्यादा, यहां क्या है, कम है। इसका एग्जाम्पल है जूट, पटसन। इनके अंदर मुख्यतः इन फाइबर में क्या है, लिग्निन है और ये स्क्लेरन काइमा है, दृढ़ोतक है ये। इसमें आप देखोगे क्या, नाशपति है, चीकू है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो मरा पड़ा है, दृढ़ है, तो इसका काम क्या हो गया, इसके जो काम हो गए, इस टिश्यू के काम हो गया, पहला प्लांट को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट, उसी के कारण से प्लांट खड़ा रहता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को। सीड और जो फ्रूट है, सीड और जो फ्रूट है उनकी, सीड और फ्रूट की इंटरनल रक्षा करना, आंतरिक उनकी रक्षा करेगा कौन, ये वाला स्क्लेरन काइमा। एक काम हो गया प्लांट को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, दूसरा हो गया सीड और फ्रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की रक्षा करना, उसको सपोर्ट करना, उसकी देखभाल करना। और अगला है वायु तथा ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो तना झुक गया वो नीचे नहीं गिर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, या प्लांट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से नीचे नहीं आ जाए। अगर ये स्क्लेरन काइमा होगा दृढ़ोतक तो ऐसा नहीं करने देगा, ये वायु तथा ग्रेविटी के विरुद्ध प्लांट की क्या करता है, रक्षा करता है। ये वाली बात हो गई किसमें, आपके सिंपल टिश्यू का तीसरा प्रकार स्क्लेरन काइमा, ठीक है जी। सिंपल टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया। सिंपल टिश्यू में पहला पढ़ा अपन ने पेरेन काइमा, दूसरा पढ़ा अपन ने कोलन काइमा और तीसरा पढ़ा अपने स्क्लेरन काइमा, ठीक है। ये क्लास आज की कंप्लीट होती है। अभी मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, आपको उनके आंसर हैं 1 2 3 करके कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, आज से शुरू कर रहे हैं, इसलिए सीरीज फर्स्ट। आप जब आंसर दो ना, जहां भी दो, जिस भी वीडियो में दो, जिस भी वीडियो में दो, आप ऐसा लिख देना उसके अंदर सीरीज फर्स्ट और उसके बाद में क्वेश्चन 1 2 3 के क्या आंसर है, ठीक है। जस्ट इसी वीडियो में देने की कोशिश करना। अगर आपने इसमें नहीं दी, अगले वीडियो में इनके आंसर दे रहे हो, तो ये लिख देना सीरीज फर्स्ट। और इस सीरीज फर्स्ट का जो आंसर आएगा, जो रियल में आंसर क्या होंगे वो अपन बता देंगे कब, जब पहले वाली क्लास आएगी। ये आप जो कमेंट में डालोगे तब उसके आंसर कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना होगा तो लिख लीजिए कॉपी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।